नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल रेलवे डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग जूनियर क्लर्क लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, जिसके एग्जामिनेशन पूर्वोत्तर रेलवे में 29 अक्टूबर 2024 को हुआ था। जो भी दोस्त लोग जूनियर क्लर्क या फिर क्लरिकल लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलें। यदि किसी फ्रेंड को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे आशा है दोस्तों, जो भी दोस्त लोग क्लरिकल लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, इस वीडियो को देख कर अपनी तैयारी को और पहले से और बेहतर कर पाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखना ना भूलें। आइए इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में और वह है, प्रत्येक खंड में 50 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 0.85 अंक का है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे, यानी 1/3 अंक इसके काटे जाएंगे। निगेटिव मार्क्स इसमें है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह उक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह उक्ति जो है ये प्रताप नारायण मिश्र का है। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह उक्ति श्री प्रताप नारायण मिश्र का है। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ स्थित है? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपन्न का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो संपन्न का विपरीतार्थक हो जाएगा विपन्न। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक का विलोम क्या है? तो अल्पसंख्यक का विलोम शब्द जो है ना बहुसंख्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधम निम्न में से किसका विलोम है? तो अधम जो है उत्तम का विलोम है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोहा मात्रिक छंद है, इसके विषम तथा सम चरणों में क्रमशः कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा मात्रिक छंद है, इसके विषम में हो जाएंगे 13 और सम में 11 मात्राएं। 13 और 11 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्त्री जिसे हाल ही में बचा हुआ हो के लिए सार्थक शब्द क्या है? तो इनके लिए सार्थक शब्द है प्रसूता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबिका शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? तो अंबिका शब्द का सही पर्यायवाची है जननी धात्री। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदधि किसका पर्याय है? तो दोस्तों उदधि जो है समुद्र का पर्याय है। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राम की पत्नी सीता जी का एक नाम है या नाम ऑब्लिक पर्याय है, इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसके आंसर हो जाएगा बी भूमिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों कंज शब्द का अर्थ जो है ना कमल है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पहले 2 दिन तो राधा ने कृष्ण को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो सुबह ही निकल जाता था। इनमें से त्रुटि दिए गए वाक्य त्रुटि है, उसको निकालना है इसमें से। तो त्रुटि इनमें से यह हो जाएगा, पहले 2 दिन तो राधा ने। ऑप्शन नंबर ए इसके त्रुटि ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप पुण्य कौन सा समास है? तो पाप और पुण्य ये हो जाएंगे द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? तो बहुव्रीहि समास इसके आंसर हो जाएंगे पंचानन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द जाएगा नक्षत्र। ये नक्षत्र ऐसे होता है, ये गलत दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, नाक कौन सा लिंग है? तो नाक हो जाए नाक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवयित्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गढ़ फतह करना मुहावरे का अर्थ बताइए। गढ़ फतह करना मुहावरे का अर्थ है कठिन काम करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिशा को नैऋत्य के नाम से जाना जाता है? तो नैऋत्य दिशा के नाम से दक्षिण पश्चिम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विचारी का कोई नहीं, अब तो उसका पुत्र ही उसके लिए डैश है, रिक्त स्थान नीचे मुहावरे से भरिए। तो उस विचारी का कोई नहीं है, अब तो उसका पुत्र ही उसके लिए अंधे की लाठी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय का संधि विच्छेद कीजिए। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे सूर्य प्लस उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा नेत्री, ऑप्शन नंबर ए नेत्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु सखा पर्याय है किसका? तो वायु सखा जो है ना अग्नि का पर्याय है, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे वायु सखा अग्नि का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आज कार्यालय नहीं जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? तो ये हो जाएंगे निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर ए मैं आज कार्यालय नहीं जाऊंगा निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो है ना 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय में कौन सी संधि है? तो कार्यालय में दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इत्यादि का संधि विच्छेद इति प्लस आदि होता है, ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर जाएंगे। नेक्स्ट, लंबोदर कौन सा शब्द है? तो लंबोदर जो है योग रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य के प्रति ईमानदारी में ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो ईमानदारी जो है भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओखली का तत्सम शब्द क्या है? तो दोस्तों ओखली का तत्सम जो है उलूखल, उलूखल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आरज किसका तद्भव शब्द है? तो आरज जो है आर्य का तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे उसे अकर्मक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो इनमें से क्रिया विशेषण संबंध रखने वाले सब जो है ऑप्शन नंबर डी है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ये क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, उचित तत्सम शब्द का चयन कर निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करें। पति के पिता को डैश कहते हैं, यानी कि पति के पिता को ससुर कहते हैं, इसके आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुद्ध रूप ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग धारा के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों युग धारा के रचनाकार जो है नागार्जुन जी है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, तुलसीदास की रचना क्या है? तुलसीदास की रचना जो है विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्द के पूर्व जुड़कर शब्द के अर्थ को विशिष्ट बनाता है। ये शब्द के पूर्व जुड़कर शब्द के अर्थ को विशिष्ट बनाता है, इनमें से कौन सा है जो शब्द का अर्थ को विशिष्ट बनाता है? आंसर जाएंगे उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी जो है किसी शब्द के पूर्व जुड़कर शब्द के अर्थ को विशिष्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश चिन्ह है, इनमें से ये चिन्ह किसका चिन्ह है? तो दोस्तों ये चिन्ह जो है अर्धविराम चिन्ह है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्धविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास डैश भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र जो है ना रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध रचना है, कौन सा? इनमें से कौन सा है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाए साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट, टिप्पण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या संबंधित विषय के से सही बातों का संक्षिप्त उल्लेख हो, या मूल पत्र पर ही लिखा गया हो, या संक्षिप्त हो? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा टिप्पण के बारे में कथन सत्य नहीं है यानी गलत कथन है? तो टिप्पण के बारे में ऑप्शन बी मूल पत्र पर ही लिखा गया हो, ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के सरकारी नियम, आदेश, घोषणा एवं राजपत्रित अधिकारियों के स्थानांतरण नियुक्ति को गजट में प्रकाशित करके जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनमें से क्या प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी अधिसूचना। ऑप्शन नंबर बी अधिसूचना। नेक्स्ट, अनुसांगिक टिप्पण क्या होता है? अनुसांगिक टिप्पण इनमें से क्या होगा? दोस्तों अनुसांगिक टिप्पण होगा इनमें से सी मुख्य टिप्पण के बाद अन्य द्वारा लिखा जाने वाला अनुसांगिक टिप्पण होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालयीय पत्रों की भाषा होती है कौन सी? तो कार्यालयीय पत्रों की भाषा जो है वो औपचारिक भाषा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञापन के संबंध में क्या असत्य है? यानी कि ज्ञापन शब्द को गलत बता रहा है, गलत क्या हो जाएगा? तो ज्ञापन शब्द दोस्तों गलत हो जाएगा। ये ज्ञापन में ऊपर महोदय संबोधन और नीचे स्वनिर्देशन होता है, ये बोल रहा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के पत्र में प्रेषिती का नाम लिखा जाता है? तो प्रेषिती का नाम अर्ध सरकारी पत्र में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार हो जाएंगे इसके डी यमक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें उपमा अलंकार है? तो उपमा अलंकार हो जाएगा नील पीत जलजाब शरीरा, इसमें उपमा अलंकार है, इसके आंसर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज इन इंडिया, इट इज इन विच रेलवे? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत में है, यह किस रेलवे में है? दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत के कर्नाटक राज्य में हुबली रेलवे स्टेशन पर स्थित है, जिसकी लंबाई 1507 मीटर स्थित है। हुबली रेलवे स्टेशन पर स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, यानी कि साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, SWR के अंतर्गत आता है। और प्लेटफॉर्म नंबर 8 की लंबाई 1560 मीटर है। इससे पहले सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में स्थित था। इसकी लंबाई जो है 1366 मीटर है, जो पहले दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म था। लेकिन अब क्या हो गया, हुबली रेलवे स्टेशन यानी SWR में आता है, इसकी लंबाई 1507 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर SWR यानी साउथ वेस्टर्न रेलवे होगा, यानी दक्षिण पूर्व रेलवे, ये गलत दे रखा है, दक्षिण पश्चिम रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे हिंदी में ये गलत दे रखा है। तो इसके आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे जोन हैज नॉट 5 डिविजन? किस क्षेत्रीय रेलवे में 5 मंडल नहीं है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ए पश्चिम रेलवे में 5 मंडल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रेन वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? विश्व की प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चली? तो विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में चली थी। इंग्लैंड के स्टॉकटन शहर से डार्लिंगटन शहर के बीच चली थी।
1825 में इंग्लैंड के स्टॉकटन शहर से डार्लिंगटन शहर के बीच। और भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी। मुंबई से थाने के बीच में डिस्टेंस टोटल 34 किलोमीटर है। इसमें 3 इंजन थे। तीनों इंजन का नाम साहिब, सिंध और सुल्तान। साहिब, सिंध और सुल्तान। दोस्तों, भारत में पहली बार विद्युत रेलवे यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरुआत हुई थी 1925 ईस्वी, 3 फरवरी 1925 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जोनल रेलवेज हेड क्वार्टर आर इन कोलकाता सिटी? कोलकाता शहर में कितनी क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय हैं? तो कोलकाता सिटी में 3 क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ NFR टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के से पूर्व उत्तर रेलवे का सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन कौन है? NER के सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसके आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, रामनगर। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ NFR इज स्टिल MG? पूर्व उत्तर रेलवे कौन सा प्रखंड अभी भी छोटी लाइन है? तो पूर्व उत्तर रेलवे का मैलानी नानपाड़ा ब्लॉक जो है ये अभी भी छोटी लाइन है, मैलानी नानपाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट हाउ मेनी रेगुलर वंदे भारत ट्रेन्स आर इन ओरिजिनेटेड फ्रॉम NER? वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे से कितनी नियमित वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ होती है? तो वर्तमान में 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर NER एस्टेब्लिश्ड? किस वर्ष पूर्वोत्तर रेलवे की स्थापना हुई थी? पूर्वोत्तर रेलवे की स्थापना 1952 ईस्वी में हुए थे, 1952। नेक्स्ट, विच मेंबर इज हेड ऑफ कॉमर्शियल डिपार्टमेंट इन रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड में कौन से सदस्य वाणिज्य विभाग के प्रमुख हैं? तो रेलवे बोर्ड में मेंबर ऑफ ONBD सदस्य परिचालन व्यवसाय जो है ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर जाएंगे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से संबंधित है, इसके कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रेलवे ट्रेन इज विथ AC सर्विस? भारतीय रेलवे के कौन सी ट्रेन वातानुकूलित सेवा के साथ है? तो इनमें से कोई सा भी ट्रेन जो है ना वातानुकूलित के साथ नहीं है, ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि अमृत भारत जो है ये भी स्लीपर जनरल है, अंत्योदय जनरल है, जनसाधारण भी जनरल है। तो इनमें से कोई सा भी ट्रेन जो है ना AC नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेड कलर ऑफ द सन अपीयरिंग एट सनराइज और सनसेट आर ड्यू टू? आकाश का नीला रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देने का कारण क्या है? तो इन दोनों का यानी कि इसका कारण है प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर हो जाए स्कैटरिंग। आकाश का रंग नीला रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देने के कारण है स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन इज पुश्ड फॉरवर्ड व्हेन द ट्रेन सडनली स्टॉप्स, व्हाट इज द इंटरप्टेड बाय? गतिमान ट्रेन में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब ट्रेन अचानक रुक जाती है, तो इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसकी व्याख्या जो न्यूटन के पहले नियम द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म ब्रीथ थ्रू स्किन? कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो त्वचा से सांस लेने वाले जीव इसमें अर्थवार्म, केंचुआ भी है और मेढक भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर जाएंगे अर्थवार्म एंड फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक होता है? तो रक्त स्कंदन में सहायक होता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रतौंधी जो है विटामिन A की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे।
और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है? वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए। और खाने का सोडा का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। ये हो जाएगा खाने का सोडा का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से नहीं जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस के नाम से इनमें से कोई नहीं जाएगी, ये सभी जो है ना ग्रीन हाउस गैस के नाम से ही जाने, मीथेन हो गया, CFC हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सभी ग्रीन हाउस गैस ही हैं, इनमें से कोई नहीं जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट, विच इज स्लोएस्ट मूविंग प्लानेट, सबसे धीमा चलने वाला ग्रह कौन है? सबसे धीमा चलने वाला ग्रह इनमें से शनि है, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, तब वरुण है, और उसका पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, यानी बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है और शनि ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन ए व्हीकल, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सामान्यतः वाहन में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर जाएंगे। जैसे गाड़ियों की जैसे बैक मिरर के रूप में, जैसे मोटरसाइकिल हो गए या फिर ट्रक हो गए, बस हो गए, यानी पीछे की दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू फीवर कॉजिंग मॉस्किटो इज डैश, डेंगू बुखार के लिए जिम्मेदार मच्छर कौन सा है? तो डेंगू के लिए जिम्मेदार मच्छर एडीज है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है, इसी कैलकुलेशन करेंगे। इसके 0 आ जाएंगे आंसर कैलकुलेशन करने के बाद। दोस्तों बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, यानी बोर्ड मास में ये कहता है कि पहले ब्रैकेट होना चाहिए, तब ऑफ, तब डिवाइड, मल्टीप्लाई, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। तो इनमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो 29 तो है ही, तो 24 हो जाएगा +5। अब क्या है एडिशन करेंगे, तो एडिशन तो ये हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एडिशन ये हो जाएगा 29 5 34, 34 में से 24 माइनस करेंगे तो 10 बच जाएगा। सॉरी मैंने 0 बता दिया था, इसके आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 5000 for 3 years at the annual interest rate of 10% is 5000, 10% इज 5000 यानी 5000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3 साल के लिए 10% वार्षिक की ब्याज दर पर है। दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा सी 155, 155। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 65673 द फेस वैल्यू ऑफ 5 इज, यानी कि इसमें 5 का अंकित मान क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 5 का इसमें अंकित मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 5 के बाद 3 डिजिट है, इसीलिए 5 का अंकित मान हो जाएगा सी 1000। सॉरी इसी फेस वैल्यू पूछ रहा है, इसीलिए 5 का फेस वैल्यू ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 5। अगर स्थानीय मन कहता तो फिर हो जाता 5 के बाद 3 डिजिट 5000 हो जाता। यह फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू यानी कि सिर्फ अंकित मान कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई यानी कि सरल करें 3 + 6 × 5 + 4 डिवाइड 3 - 7। सबसे पहले इसको कर लेंगे दोस्तों 3 + 6 × 9 डिवाइड 3 + 7।
अभी 3 + 6 × 3 हो जाएगा +7 हो जाएगा, और 3 + 18 + 7 सॉरी -7 लास्ट में है, तो 21 में 7 जाएगा 14 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेलिंग प्राइस of 16 mangoes is same as the cost of 20 mangoes, then there is, यदि 16 आमों का विक्रय मूल्य 20 आमों की लागत के समान है तो इनमें से क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जैसे 16 आमों का विक्रय मूल्य कह रहा है 20 आमों की लागत के समान है, यानी कि विक्रय मूल्य 20 है और क्रय मूल्य 16 है। इसमें हो जाएगा CP 16 और SP 20। तो इसके बेनिफिट कितने हुए 4 × 100 अपॉन 16, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 25 आंसर आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है लाभ × 100 बटा क्रय मूल्य, इसलिए इसके आंसर जाएगा 25% बेनिफिट। ऑप्शन नंबर, इसमें लाभ हो जाएगा 25%, तो ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, -10 -6, तो सीधा सिंपल दोस्तों 10 + 6 हो जाएगा, यानी कि -4, -10 + 6 आंसर हो जाएंगे -4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर in 2 hours 40 minutes, whereas a jeep covers the same distance in 2 hours. What is the ratio of their speed? एक कार 2 घंटे 40 मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि एक जीप 2 घंटे में समान दूरी तय करती है, उनकी गति का अनुपात क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले ये देख लेंगे कि इसकी डिस्टेंस तो 200 किलोमीटर है, दूरी 200 किलोमीटर है, और कार जो है 2 घंटे 40 मिनट में तय करती है, तो इसके हो जाएंगे 8/3 हो जाएगा इसका समय, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस 200 है, अपॉन 8/3 कर दिया हमने, 200 यानी कि इसको 8/3 में चेंज कर दिया, 3/8 हो जाएगा, यानी 25 × 3 तो हो जाएगा 75, यानी फर्स्ट की स्पीड आ गया, इसकी कार की स्पीड आ गया 25 यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका स्पीड देख लेंगे, इसके भी स्पीड देख लेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, 200 ये हो गए, दूरी तो 200 दोनों में है, और इसके समय हो गए 2 आवर्स, काट देंगे 100, अब 75 यानी कि 75 और 100 का रेशियो काट देंगे, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3:4 इसके आंसर आ गए, ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सीरीज ए रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट दैट नंबर। निम्नलिखित श्रेणी में एक गलत अंक दिया गया, उस अंक को बताइए। दोस्तों इसमें एक गलत अंक है, यानी कि बी 10, ये गलत नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज 37, यानी कि 37 किस प्रकार की संख्या है। तो 37 अभाज्य और विषम दोनों संख्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए और ब दोनों, ए और बी दोनों, क्योंकि अभाज्य भी है और विषम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड लेंथ ए इज इक्वल टू, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा लंबाई ए के बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 a², ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a candidates made twice as many mistakes in railway examination as he got correct answer. How many correct answer did he get if attempt a total of 48 questions? एक अभ्यर्थी ने एक रेलवे परीक्षा में जितने सही उत्तर प्राप्त किए उसे दोगुना गलतियाँ, यदि उसने कुल 48 प्रश्नों का प्रयास किया तो उसे सही उत्तर प्रयास कितना किया। दोस्तों इस क्वेश्चन को ऑप्शन टारगेट कर लेंगे। मान लिया कि अगर वो सही उत्तर प्राप्त किया ये बता रहे हैं, तो मान लिया कि अगर हम ये सी रख लेते हैं ऑप्शन में, सी यानी कि 16 उत्तर सही किया, गलती किया दोगुना, तो गलती दोगुना हो गया,
टोटल उसने 48 प्रश्नों का हल किया, तो इसमें इसको प्लस कर देंगे, टोटल 48 हो जा रहा है 48, इसीलिए ऑप्शन सी को हम सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the total of the age of A, B, C are 94 years in 2024. What was the total of their age 2020 and 2020? यानी 2024 में अब और स की कुल आयु 94 वर्ष है, 2020 में उनकी आयु का कुल जो क्या था। दोस्तों इसे सोल्व करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 82 ईयर्स, 82 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ram and Shyam are brothers. Sita and Geeta are sisters. Ram's son is Geeta's brother. How is Shyam related to Sita? राम तथा श्याम भाई हैं, सीता और गीता बहनें हैं। राम का पुत्र गीता का भाई है। श्याम का सीता से क्या संबंध है? तो श्याम का सीता से चाचा का संबंध है, ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन सोल्ड 2 horses at the same price. In one he gets a profit of 10% एंड इन द अदर ही गेट्स ए लॉस ऑफ 10%. देन ही गेट्स, एक व्यक्ति समान मूल्य पर 2 घोड़े बेचता है, एक पर उसे 10% लाभ, दूसरे पे 10% हानि होती है, तो कुल प्राप्त करता है क्या? तो दोस्तों कुल प्राप्त करेगा 1% हानि प्राप्त करेगा, ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑर्डर नंबर्स, प्रथम 5 विषम संख्याओं का मध्यमान क्या हो जाएगा? तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का मध्यमान ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर? निम्न से क्या कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट है, इसके आंसर हो जाएंगे बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द बायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा क्या है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, ऑप्शन नंबर सी प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैमिषारण इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर? नैमिषारण किस नदी के किनारे स्थित है? तो नैमिषारण गोमती नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे है, और मथुरा यमुना नदी किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस कलेक्शन ऑफ एनिमल फेबल्स कंपोज्ड बाय विष्णु शर्मा? विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशु दंत कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो उसका नाम पंचतंत्र है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कंप्यूटर टू कट ए टेक्स्ट की यूज्ड? कंप्यूटर में एक पाठ को कट करने के लिए कुंजी प्रयोग किया जाता है, कौन सा कुंजी प्रयोग किया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल एक्स, कंट्रोल और एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पारसी न्यू ईयर्स नोन एज? पारसी नव वर्ष को क्या कहा जाता है? तो पारसी नव वर्ष को नवरोज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ शवल विच फॉल्स इन द डैश मंथ इस्लामिक कैलेंडर? ईद उल फितर साल के पहले दिन मनाया जाता है, जो इस्लामिक कैलेंडर के डैश महीने में आता है, किस महीने में आता है? तो इसके आंसर जाएंगे सी 10वें महीने में आता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच हिंदू मंथ दुर्गा पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? दुर्गा पूजा उत्सव किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? तो दुर्गा पूजा जो है अश्विन महीने में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस ऑफ इंडिया आफ्टर ईच 12 ईयर्स कुंभ नॉट सेलिब्रेटेड? भारत के किस स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ नहीं मनाया जाता है? तो इनमें से प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन सभी जगह मनाया जाता है, ये आंसर हो जाएंगे डी नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीईटी, एनजीईटी एक है क्या? दोस्तों एनजीईटी है नेशनल एनजीईटी टिकटिंग सिस्टम बाय आईआरसीटीसी, ये भी है आईआरसीटीसी द्वारा टिकटिंग प्रणाली है, ऑप्शन नंबर बी इसके आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वी यूज